आज मैं तुम्हें नवग्रह की कहानी सुनाती हूँ। स्वर्ग में है ना, नवग्रह की लड़ाई हो गई। सब अपने आप को बड़ा बताने लगे। वो कहता है मैं बड़ा हूँ, वो कहता है मैं बड़ा हूँ। तो वो सारे जने हैं ना इकट्ठे होके इंद्र भगवान के पास गए। इंद्र जो है ना घबरा गया कि भाई मैं किसको बड़ा बताऊँ और किसको छोटा बताऊँ। मेरे बस की तो नहीं है। फिर उसने सोच के कहा कि भाई तुम है ना, धरती पे जो है ना विक्रमादित्य राजा है, वो न्याय बहुत अच्छा करते हैं, तुम उसके पास जाओ। तो उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारा न्याय करो कि हम में सबसे बड़ा कौन है। अब वो राजा ने सोचा कि तेरे बुरे दिन आ गए, जो है ना तू किसको छोटा बताएगा वो ही तेरा दुश्मन बन जाएगा। तो बोला पर मेरे पास ये स्वर्ग से आए हैं और मुझे न्याय तो करना पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। तो वो कहते हैं कि आप यहाँ बैठो, मैं वो करता हूँ। तो नौ जो है ना वो बनवाता है आसन, सोना चांदी तांबा पीतल लोहा ये तो, और क्रम क्रम से लगा देता है। कहता है आप वहाँ जाके अपना अपना आसन ग्रहण करो। तो सबसे पहले सोना बैठता है, फिर लास्ट में जो है ना लोहा बैठता है शनिदेव। और शनिदेव अपने आप को बहुत लज्जित महसूस करने लगे कि इसने तो मेरे को छोटा बता दिया। अब सब चले गए। उसने कहा राजा तूने मेरे साथ दुश्मनी करके बहुत बहुत बड़ा जो है ना वो किया है, इसका बदला मैं लूँगा। वो कहता है कि जो मेरे भाग्य में लिखा है ना वो तो हो जाएगा। तो कुछ दिनों बाद है ना शनिदेव घोड़ों का व्यापारी बन के आया। और जो है ना उसने वहाँ आके घोड़े का रूप रख लिया। और राजा ने अपने मंत्री से कहा कि जाओ तुम जो है ना घोड़े खरीद लाओ। तो उनकी कीमत इतनी थी, राजा खरीद नहीं सकता था। उसने एक घोड़ा खरीदा। तो वो शनिदेव ही थे। वो उस पे बैठे, उस शनिदेव उनको उड़ा के जो है ना दूर देश में कहीं जंगल में ले गया। अब और अंतर्धान हो गया। अब राजा ने सोचा कि भाई तेरे दिन तो बुरे हो गए। वो एक सेठ के यहाँ पे है ना बाहर जाके बैठ गया दुकान पे। तो सेठ काफ़ी देर से देख रहा था। उसने कहा कि भाई ये कोई कुलीन मनुष्य है, अच्छे घर का है, इसको मैं रोटी पानी खिला देता हूँ, सुबह से बैठा है। तो उससे पूछते हैं और वो उसको खाना खिलाते हैं। तो जहाँ खाना खिला रहे होते हैं ना वहाँ एक खूंटी होती है, वहाँ नौलखा हार टकरा है। तो खूंटी है ना उस हार को निगल रही होती है। जो है ना वो खाना खा के और जो है ना बाहर आ जाता है। तो वो सेठ जी देखते हैं कि हार कहाँ है। सब ने कहा हमने तो नहीं मतलब लिया, हमें तो नहीं पता। सब कहते हैं कि वो जो तुम्हारे मेहमान आया था ना उसने, वो ही सबसे लास्ट में यहाँ से गया, उसने हार लिया है। तो सेठ कहता है कि हार कहाँ है। कह जी मैंने तो नहीं चुराया। तो नहीं मानते वो। उसको पंचायत बुलाते हैं। पंचायत में है ना ये फैसला होता है कि भाई ये लास्ट में गया था, इसने ही चुराया है। तो वो उसको है ना चौराहे पे ले जाके उसके हाथ पैर काट देते हैं, ये सजा देते हैं। अब वो वहाँ पड़ा रहता है। एक तेली है ना उसको अपने ले जाता है और कोल्लू पे बैठा लेता है। तो कोल्लू चलाता रहता है और जो है ना वहाँ रहता है। तो एक दिन स्वप्न में ना वो राग गा रहा था चौरैया, क्यों उसके हाथ पैर तो काट दिए थे। तो राग सुनती है राजा की राजकुमारी। तो कहती है कि जो ये राग कौन गा रहा है, अपनी दासी को भेजती है कि देख के आओ। वो देख के आते हैं कि एक चौरैया है वो जो है ना ये राग गा रहा है। तो अपने पिताजी से कहती है कि मैं तो जो है ना उससे शादी करूँगी। तो वो कहते जाके देखते हैं कि उसके तो हाथ पैर नहीं है। कहे कि तेरे लिए अच्छे से अच्छा मतलब जो है ना हम लड़का देखेंगे और तू उसे मत कह, कहने मैं तो इसी से ही करूँगी। अब राजा वो राजकुमारी नहीं मानती। राजा कहता है इसके भाग। वो उससे उसकी शादी कर देते हैं। तो कर देते हैं तो वो जो है ना उसके अच्छे दिन आ जाते हैं। वो शनिदेव का व्रत करती है राजकुमारी। और कहते हैं अब राजा को उसको चौरैया को है ना स्वप्न में दिखते हैं कि तेरे दिन जो है ना अच्छे आ गए। वो उससे माफ़ी मांगता है। तो कहते हैं कि उससे राजकुमारी से कहता है कि मैं तो विक्रमादित्य राजा हूँ उज्जैन का।
और वो कहती है कि ठीक है। तो सेठ को पता चलता है कि भाई जो है ना वो तो राजा थे। वो उससे माफ़ी मांगता है, बुलाता है और अपनी राजकुमारी की, अपनी बेटी की उससे शादी कर देता है। तो दोनों रानियों से के पास वहाँ तो कुछ दिन रहता है। कहता है अब हमारे देश को जाएंगे। वहाँ उसके देश वाले आते हैं और कहते हैं भाई हमारा राजा आ रहा है, उसका बहुत स्वागत करते हैं। तो वो सब शनिदेव की जो है ना पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। शनिदेव पहले उसको टूटा ऐसा मत रहा, टूटे बाद में जो किया सबको कहना जय श्री राम।